स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी असिस्टेंट पे। तो ये है पार्ट 2 अपने चैप्टर 8 का जो है मोशन। तो इस वीडियो में हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो अब है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इट्स मतलब विद रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक किसी पॉइंट को हम ओरिजिन मान के चलेंगे और उस पॉइंट के हिसाब से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन बोलते थे। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन उसे बोलते हैं जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। ओके, इक्वल डिस्टेंस मतलब सपोज यहाँ एग्जांपल जैसे दे रखा है कि 5 मीटर पहले 5 सेकंड में, पहले सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर अगले सेकंड में। तो हर सेकंड में क्या है 5 मीटर, मतलब हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो डिस्टेंस भी यहाँ पर सेम कवर हो रहा है हर अगले सेकंड में और टाइम का जो इंटरवल है वो भी सेम है। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब डिस्टेंस अनइक्वल हो, मतलब बराबर ना हो। ठीक है, टाइम हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट जो हम एक जो इंटरवल है मतलब जो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस जो है वो बराबर ना हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जैसे यहाँ पे ये बॉलिंग की स्पीड है। ठीक है, जैसे पहले 140 है, फिर 143, 135, 145। तो ये क्या है, ना बराबर घट रही है ना बराबर बढ़ रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम ले सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये चीज़ थी मोशन के टाइप्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, एक और ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है, एक नया टर्म जो कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? हमने सिंपल एवरेज का मतलब स्पीड का फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है। वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो अब यहाँ पर है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जो हम टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या है, इससे हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर। जैसे एक ऑब्जेक्ट है 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकंड में और अगले 16 मीटर फिर 2 सेकंड में। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 16 + 16 32 होगा और टोटल टाइम होगा 4 + 2 6। तो टोटल जो एवरेज स्पीड है वो हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अब देखिए ये स्पीड भी डायरेक्शन, इस पॉइंट को जानने से पहले हम इस टॉपिक को जानने से पहले हम जानेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर में क्या होता है? स्केलर में सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड को हम कंसिडर करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड प्लस उसकी जो है डायरेक्शन को भी कंसिडर करा जाता है। तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा मतलब जो टर्म है वो है वेलोसिटी, जिसमें स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो अब इसमें उसकी डायरेक्शन को भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसे वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे सिंपल स्पीड थी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी एक टाइप की स्पीड है, लेकिन इसमें हम क्या एक डेफिनेट डायरेक्शन में हम बताते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इतनी स्पीड से कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों चीज़ आ गया, एक मैग्नीट्यूड भी आ गया मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई और प्लस उसकी डायरेक्शन भी आ चुकी है। ये वेलोसिटी भी है जो भी क्या मतलब एवरेज भी, इसमें भी जैसे स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती थी वैसे ही वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों ही टाइप की होती है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी में इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी है 8.7। अब इसमें एक सिचुएशन दे रखी है जब बारिश होती है। ठीक है, तब लाइटनिंग जो होती है, तो जो हमारा स्पीड वाला जो फॉर्मूला है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, तो जब भी हम लाइटनिंग देखते हैं तो एक चीज़ हमने देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी कि जो लाइट है वो हमें पहले दिखाई देती है। ठीक है, जो लाइट है वो पहले दिखाई देती है, रेदर जो साउंड आता है वो थोड़े से 4 से 5 सेकंड बाद में आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट जो है ये इसी वजह से होता है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड की स्पीड।
जो हम नॉर्मल एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो 346 मीटर पर सेकंड होती है, और जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस मतलब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके, जो स्पीड वाला फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी लाइटनिंग हुई है उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना होगा, एक रिस्ट वॉच लेनी होगी जिससे हम टाइम को काउंट करेंगे। ठीक है, टाइम काउंट करेंगे, और जो हमारी स्पीड है, लाइट की स्पीड हमें पता है वो ले लेंगे। तो लाइट की स्पीड जब पता है और टाइम भी पता चल जाएगा तो हम डिस्टेंस, जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं कि कहाँ पर हमारे मतलब लाइटनिंग जो है वो हमारे किस रेडियस के अंदर में हुई है। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के। इसमें क्या है, पहला स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करना है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता है आपको, जैसे स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड में मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेलोसिटी में क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, इसके जो डिटेल्ड आंसर है वो नेक्स्ट और वीडियो में आपको मिल जाएंगे, अभी सिर्फ वर्बली आप समझ लीजिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या कंडीशन, जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर कब होगी, वो तब होगी जब हम, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या कंडीशन होगी, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जो लीनियर मोशन होगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी है एवरेज स्पीड के बराबर होगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अब जो मीटर देखे होंगे आपने, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तरफ मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पर मार्किंग होती है स्पीड की। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। बट जो बीच में जो होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो बढ़ती रहती हैं वो ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर में क्या होता है, जो गाड़ी जो है हमारी व्हीकल है कितनी चल चुकी है वो बताता है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन होती है उस टाइप का हमें पाथ जो है दिखाई देगा। ठीक है, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमें स्ट्रेट लाइन, जैसे हम जो अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इक्वल इंटरवल मतलब डिस्टेंस जो है बराबर होगा, तो हमारा जो पाथ है वो इस तरह का होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप। इसमें क्या दिखा रखा है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो जो सिग्नल है स्पेसशिप से जो ग्राउंड तक जा रहा है। ठीक है, 5 मिनट टाइम लग रहा है, यहाँ हमें टाइम मिल गया, और यहाँ पे हमें स्पीड भी दे रखी है। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम मिल गया है, स्पीड मिल गई है। तो अब इससे क्या कर निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इन जो भी वैल्यूज़ हैं इनको रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8.2 देखते हैं। इसमें क्या है, एक ओडोमीटर है जो मतलब ट्रिप के स्टार्टिंग पे उसमें 200 दिखा रहा था, और ट्रिप जब एंड हुई तो 2400 आया। मतलब क्या है, जो ट्रिप थी हमारी वो कितने मीटर की, मतलब कितने किलोमीटर की थी, 400 किलोमीटर की। तो ये जो टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्टेंस के बाद हमें टाइम भी दे रखा है, इट टुक 8 आवर्स। ठीक है, टाइम मिल गया 8 आवर, डिस्टेंस भी पता है, तो हम क्या एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इजीली। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर 180, मतलब आना और जाना 180 मीटर हो गया। ठीक है, और वो जो टोटल टाइम है, ठीक है, उसे कितना लग रहा है, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जो है आना और जाना दोनों हो जाता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 मिनट। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर। तो इससे भी एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, और सेकंड इसमें बोला गया था कि एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो जब आना और जाना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब जैसे ए और बी है, तो फर्स्ट यहाँ से गई और फिर आई, तो इनिशियल था पहले ये, और यहीं पर क्या है, फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल फाइनल एक जैसे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिफरेंस है फाइनल और इनिशियल जो पोजीशन का, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी।
फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वांटिटी आती है हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक नया जो टर्म है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे सपोज़ कीजिए कि हम रोड पे हैं, ठीक है, ये है एक कार, तो ये रोड पे चल रही है, इसकी स्पीड अभी जो है यहाँ पे सपोज़ कि इसने 0 से चालू करा और अभी फिर 10 मिनट में इसने 20 किलोमीटर की स्पीड पे आ गई। ठीक है, फिर अगली बार में और बढ़ गई स्पीड, 30 हो गई है। तो ये जो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब सपोज़ ये अगर यहाँ पर आके इस एक इंस्टेंस पे ब्रेक लगाएगी, ठीक है, अगर ब्रेक लगाती तो स्पीड 30 से कम होके फिर 10 पे आ जाती है, तो स्पीड यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये जो है वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? v फाइनल और माइनस u इनिशियल। ठीक है, v क्या है हमारा फाइनल है और u क्या है इनिशियल है, तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होगा जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव होगा जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। ठीक है, और इसको अब और क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब एक्सेलरेशन भी क्या है? यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जैसे हमें स्पीड पड़ी थी उसी हिसाब से इसमें भी होता है। जब वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से घटेगी बढ़ेगी तो जो एक्सेलरेशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये और क्लियर होगा जब हम ये एग्जांपल देखते हैं कि इस एग्जांपल में क्या है, एक बॉय है राहुल जो कि साइकिल चला रहा है। अब वो साइकिल जो है ए पॉइंट से उसने स्टार्ट करी। ठीक है, ए पॉइंट क्या था? उसका जो इनिशियल पॉइंट था ए। ठीक है, ए पॉइंट इनिशियल था, तो यहाँ पर जो यू है इनिशियल पोजीशन पे जो भी होगा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, तो यू और फिर फाइनल जो पोजीशन थी उसकी, जो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी, तब वो मतलब 30 सेकंड के अंदर उसने कितना कवर किया था? 6 मीटर पर सेकंड की जो उसकी वेलोसिटी है वो अटेन कर लेती। ठीक है, जो ए पॉइंट था हमारा ए, यहाँ पर यू था 0 और वी था अपना 6 और टी टाइम कितना था? 30 सेकंड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट केस है, पहले केस में क्या हुआ है? मतलब एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो u 0 है, v 6 है, टाइम हमारा 30 सेकंड्स है, तो फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ जो है पुट कर देंगे और हमें 0.2 मीटर पर सेकंड आंसर मिलेगा। बट जो सेकंड केस है तो उसने क्या करा? सेकंड केस में जब वो पहुँच चुका था, मतलब ए पॉइंट है बी पॉइंट पे पहुँच चुका था, जब उसकी फाइनल क्या थी? 6 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी। अब वो आगे और बढ़ता है 5 सेकंड में, फिर उसने यहाँ से क्या करा? बी पॉइंट से ब्रेक लगाना चालू कर दिया। अब वो सी तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो वेलोसिटी है अब क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जो इस केस में फर्स्ट केस में हमारे लिए यू जो था यहाँ पर था, अब सेकंड केस में जो हमारा यू है वो इस पॉइंट पे होगा, बी पॉइंट पे यू। ठीक है, बी पॉइंट पे यू होगा, तो जो ये 6 मीटर पर सेकंड है ये हमारा इनिशियल होगा और 4 मीटर पर सेकंड है ये हमारा फाइनल होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, v माइनस यू मतलब 4 माइनस 6 अपॉन में 5। तो यहाँ पे जो होगा वो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब जो अब एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वो ब्रेक लगा रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन से अब स्टेशनरी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।